क्रॉस करके ये जो करवा होता है, एक करवा हमें आरती करनी चाहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे करवा चौथ पूजा की आसान विधि। आसान विधि से हमें करवा चौथ का पूजन कैसे करना चाहिए। और इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को पड़ा है, तो पूजा करने से पहले हमें अच्छे से 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। आप हाथ में मेहंदी लगा लीजिएगा और जो ये शादी का चुंदरी होता है उसे ओढ़ के ही हमें पूजा करनी चाहिए। मांग में टीका और पैर में बिछुआ, गले में मंगलसूत्र, यानी 16 श्रृंगार करने के बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। और पैर में महावर आप लोग पक्का लगा लीजिएगा। और जो शादी का सिंदूरा है उससे मांग हमें ज़रूर भरनी चाहिए। कोई जब हमारा सुहाग वाला व्रत होता है तो उसमें अपने शादी के सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी चाहिए। तो आप लोग अच्छे से तैयार हो लीजिएगा। और तो पूजा करने के लिए हमें एक ये चौकी ले लेना है। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र आप लोग बिछा लीजिएगा। और ये करवा माता का फोटो है, तो करवा माता का फोटो हमें ले लेना है। और एक हमें ये भोलेनाथ और माता पार्वती का फोटो ले लेना है। माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा इस पूजा में की जाती है और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो पहले हम दिशा का ध्यान रखेंगे। पूजा करते समय हमें पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके पूजा करना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर माता को फूल का आसन देंगे। आप गेहूं का भी आसन दे सकती हैं, चावल का भी आसन दे सकती हैं, फूल का भी आसन दे सकती है। तो सर्वप्रथम हमें भगवान को आसन देना है और आसन पर ही भगवान को रखना है। तो इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। तो कलश की स्थापना के लिए हमें ये चावल चाहिए। तो चावल से आप अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से हम गोल करके भी रख सकते हैं। तो हमें अष्टदल ये कमल बना लेना है। इस पूजा में कलश की स्थापना की जाती है। आप एक पीतल का ये लोटा ले लीजिए और उस पर हमें स्वास्तिक बना लेना है। तो आप स्वास्तिक भी बना सकती हैं, नहीं तो सिर्फ हम 5 जगह टीका कर देंगे। और कलश में हम इस तरीके से ये मौली है, तो ये वस्त्र स्वरूप हम मौली बांध देंगे। तो आप 3 बार या 5 बार इस तरीके से आप लपेट दीजिएगा। और सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा सा गंगाजल हो आपके पास तो वो भर दीजिएगा, जल भर दीजिएगा। और कलश में डालने के लिए चाहिए हमें एक ये हल्दी की गांठ लेनी है, 1 रुपया का ये सिक्का ले लीजिएगा, एक फूल, ये सुपारी हो गया और ये अक्षत। तो यही सामग्री हम कलश में डालते हैं। और ये हम आम का पल्लो ले लेंगे। आम के पल्लो को हमें अच्छे से धो के और इस पर थोड़ा सा हमें सजा देना चाहिए। तो आप हल्दी से या पीला चंदन है आपके पास तो उससे भी इस तरीके से टीका कर दीजिएगा। और उसके बाद हमें रोली से ये टीका लगा देना है। तो ये देखने में मतलब बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है। और पूजा पाठ कभी भी हमें मतलब बहुत ही श्रद्धा से, नियम से करना चाहिए। और जो ये सुहाग वाला व्रत है वो तो मतलब बहुत ज़्यादा ही खास होता है। तो हम इस तरीके से जो ये आम का पत्ता है इसको सजा लेंगे और इसके बाद हम ये कलश पर रख देंगे। और इसके ऊपर हम ये चावल रख देंगे। ये पूर्ण पात्र है तो ऊपर गेहूं भी रख सकती हैं और चावल भी रख सकती हैं। तो यहाँ पर हम चावल रख देंगे और उसके बाद एक दिया यहाँ पर हम इस तरीके से दिया में बाती लगा के आप लोग रख दीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ पर ये 2 कड़वा लेंगे। तो आपके इधर अगर 1 कड़वा रखा जाता होगा तो आप लोग 1 कड़वा रखिएगा। हम लोग के यहाँ 2 कड़वा रखा जाता है। एक में हम लोग ये जल भरते हैं और दूसरे करवे में ड्राई फ्रूट्स भरा जाता है। तो हम 2 कड़वा लेंगे और करवे के नीचे आप गेहूं भी रख सकते हैं और चावल भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं। तो हम इस तरीके से करवे के नीचे यहाँ पर थोड़ा सा हम ये चावल रखने के बाद ही हम ये करवे को रखेंगे।
जो ये टोटी है, जो ये पानी निकलने वाला है, तो ये हमेशा मतलब माता की तरफ ही होना चाहिए। सीक भी कहा जाता है, इसे सरई भी कहा जाता है। तो ये सीक हम 2 कड़वे में इस तरीके से लगा देंगे और एक हम ये पान का पत्ता रखेंगे, पर थोड़ा सा हम चावल रख के गणेश जी की स्थापना करेंगे। आपके पास अगर मूर्ति है तो आप मूर्ति को भी रख सकती हैं, नहीं तो इस तरीके से सुपारी में कलावा को लपेट के हमें गणेश जी बना लेना है। आप चलनी में भी इस तरीके से 5 जगह टीका लगा दीजिएगा या आप स्वास्तिक बना के, और यहाँ पर हमें पूजन जहाँ पर करेंगे वहाँ पर इस चलनी को रख देंगे। तो और एक करवे में हम जल भरेंगे, करवे में हम जल भरते हैं, और एक करवे में आपके इधर अगर गेहूँ भरा जाता होगा गेहूँ भरिएगा, चीनी भरा जाता होगा तो चीनी भी भर सकते हैं, और मतलब चूड़ा जो लाई होता है, बतासा, और वही सब भरा जाता है। और नहीं तो हम ड्राई फ्रूट्स, ये ड्राई फ्रूट्स हमारे इधर भरा जाता है। तो इसको जब भी भरिएगा तो पूरा हमें ऊपर तक भरना है। आप जो कुछ भी भर रही हैं तो हमें पूरा इस तरीके से ऊपर तक भर देना चाहिए। तो सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। और जितने भी ये भगवान हैं, कलश देवता हैं, सबको हम अच्छे से स्नान कराएंगे। और उसके बाद हम ये दीप प्रज्वलित कर लेंगे, क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक ही होता है। तो आप लोग दीप जला लीजिएगा और हाथ में थोड़ा सा हम फूल अक्षत लेकर भगवान का, माता का आवाहन करेंगे। हे गणेश जी, हे करवा माता, भोलेनाथ माता, पार्वती, कलश के जितने भी देवी देवता हैं वो आके मेरी ये पूजा है इसको संपन्न कीजिए। आप चाहें तो अलग अलग भी आवाहन कर सकती हैं, नहीं तो सब भगवान का, माता का एक साथ आवाहन करके, और ये जो चावल अक्षत है हम सबके ऊपर छोड़ देंगे। हम करवा माता को ये वस्त्र स्वरूप ये चुंदरी है ये ओढ़ा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर गणेश जी का पूजन करेंगे। तो गणेश जी को आप सिंदूर से भी टीका लगा सकती हैं, रोली से भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके से 5 बार हम गणेश जी को टीका लगा देंगे, और उसके बाद हम ये फूल है तो फूल चढ़ा देंगे। आपको अड़हुल का फूल मिले, जिसे गुड़हल का फूल कहते हैं, तो वो भी चढ़ा सकती हैं, और गेंदे का फूल है तो वो भी हम चढ़ा सकते हैं। ये है दुर्बा, तो गणेश जी की पूजा में उन्हें दुर्बा हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और थोड़ा सा हम ये अक्षत छिड़क देंगे, और वस्त्र स्वरूप ये हम भगवान को कलावा समर्पित करेंगे। तो जब भी आप पूजा कीजिए तो सबसे पहले हमें गणेश जी का ही पूजन करना है। और ये हम जनेऊ है तो गणेश जी को आप लोग जनेऊ ज़रूर चढ़ाइएगा। हम भोलेनाथ को ये अष्टगंध का भी तिलक लगा सकते हैं। आपके पास अगर सफ़ेद चंदन है तो उसका भी हम तिलक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम भोलेनाथ का पूजन करेंगे, उसके बाद हम माता पार्वती को ये सिंदूर लगाएंगे। माता पार्वती को ये सिंदूर लगा देंगे, और जब भी लगाइएगा तो आप लोग 5 बार लगाइएगा। उसके बाद हम ये करवा माता को लगा देंगे। तो करवा माता को भी हम इस तरीके से 5 बार ये सिंदूर लगा देंगे, और 5 बार ये करवा माता को लगाने के बाद जो ये सिंदूर बच जाता है उसे अपने मांग में ज़रूर भर लेना चाहिए। तो हम इस तरीके से अपने मांग में सिंदूर भर लेंगे, और जो उसके बाद ये जो हमारा शादी का सिंदूरा है वो भी इस पूजा में हमें ज़रूर रखना चाहिए। कोई भी जब ये सुहाग वाला व्रत हो तो हमें अपना शादी का सिंदूरा ज़रूर रखना चाहिए, और इससे माता को जब हम सिंदूर लगा देंगे उसके बाद हमें अपने सिंदूरे से मांग ज़रूर भर लेनी चाहिए। और कोई जब सुहाग वाला व्रत हो तो उसमें अपना सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी चाहिए, और पूजा करने से पहले हमें अपने मांग में अच्छे से सिंदूरा से इस तरीके से 5 बार ये सिंदूर लगा लेना चाहिए। आप चाहें तो नाक से लेकर भी मांग तक इस तरीके से हम सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि ये सुहाग वाला व्रत होता है। तो सुहाग वाले व्रत में हमें नाक से लेकर मांग तक सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी
करनी चाहिए। तो आप लोग मांग भर लीजिएगा। पहले हमें माता को सिंदूर लगा देना है और उसके बाद हमें अपने सिंदूर से मांग भर लेनी है और उसके बाद ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो अपना जो ये सिंदूरा है वो भी हमें माता के पास रख देना है। तो मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर रख दी हूँ। और जो ये चलनी है, थाली है, वो सब भी हमें एक जगह इस तरीके से, मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर नीचे में ही रख दे रही हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पर ये करवा माता को आप माला पहना दीजिएगा। माला है आपके पास तो आप लोग इस तरीके से माला पहना दीजिएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर भोलेनाथ को ये माला पहना देंगे। आपको आंकड़े का फूल का माला मिले तो आप लोग उसको पहना दीजिएगा। मुझे नहीं मिला है तो मैं गेंदे के ही फूल का माला पहना दी हूँ। और बेलपत्र आपको मिले तो भोले बाबा को बेलपत्र हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ कलश को भी 5 जगह ये टीका लगा देंगे। कलश का भी हमें पूजन करना है। और वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर माता को, अगर आप वस्त्र नहीं दे रही हैं तो इस तरीके से आप लोग कलावा भी रख दीजिएगा। और भोलेनाथ को भी हमें ये कलावा इस तरीके से समर्पित कर देना है। अगर करवे में भी ये जो मौली का धागा है वो भी वस्त्र स्वरूप हमें बांध देना चाहिए। मैं पहले मतलब भूल गई थी, आप लोग पहले ही बांध दीजिएगा। तो इस तरीके से 3 बार या 5 बार हमें ये लपेट के वस्त्र है वो बांध देना है। तो हम ये दोनों करवे में ये बांध देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम माता को अक्षत चढ़ाएंगे, भोलेनाथ को अक्षत चढ़ाएंगे और उसके बाद कलश पर भी हम थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे, फूल चढ़ाएंगे। और इसी तरीके से हमें पूजा विधिवत करनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर धूप जला देंगे। करवे के ऊपर हमें चावल या गेहूं जो कुछ भी आपके इधर भरा जाता होगा वो भर लीजिएगा। एक ये मिठाई है तो एक इस करवे पर और एक ये इस करवे पर हमें रखना चाहिए। और जो ये हम जल वाला करवा है इससे हम चंद्र देव को अर्घ देते हैं। और जो ये मिठाई है उसी से चंद्रमा को भोग स्वरूप दिया जाता है। तो इसीलिए हमें करवे के ऊपर मिठाई, बतासा मतलब जो कुछ भी है तो वो आप लोग ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पर हम भोलेनाथ को ये जनेऊ है तो जब भी भगवान को चढ़ाइएगा तो इन्हें उजला जनेऊ ही चढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पर भोले बाबा को ये जनेऊ चढ़ा दिए हैं। ये हम भोग लगाएंगे। तो आपके पास ड्राई फ्रूट्स है तो उसका भी भोग लगा सकती हैं। जो भी सीजनली फल है आपके पास तो उसका भी भोग लगाइएगा। सेब, केला मतलब जो भी इस सीज़न में आ रहा है उसका भोग हम लगा सकते हैं। और कहीं पर पूड़ी, गुलगुला ये सब बनाकर भी भोग लगाया जाता है। तो आपके इधर अगर बना के भोग लगाया जाता है तो आप लोग बनाकर भोग लगाइएगा। और ये मिठाई है तो ये यहाँ पर हम सबको भोग लगाने के बाद यहाँ पर हम रख देंगे। तो ये नारियल है तो नारियल हमें ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यही नारियल हमारे पति जो होते हैं वो हमारे आंचल में देते हैं। तो हम यहाँ पर ये नारियल भगवान को, माता को चढ़ा देंगे। और भोग चढ़ाने के बाद हमें अपने हाथ में थोड़ा सा ये अक्षत फूल लेके और जो ये करवा चौथ का कहानी है वो हमें सुनना चाहिए। आप इसे ग्रुप में भी सुन सकती हैं, नहीं तो आप अपने से भी पढ़ सकती हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हम फूल और अक्षत लेके हम ये करवा चौथ का कहानी सुनेंगे। और कहानी सुनने के बाद जो ये हाथ में फूल और अक्षत बचेगा तो ये यहाँ पर हम माता के पास छोड़ देंगे। और पूजा में करवा बदलने का भी नियम होता है तो हमें आरती से पहले ही करवा बदलना चाहिए। अगर आप अकेले भी पूजा कर रही हैं तो बदल सकती हैं। अगर ग्रुप में हैं तो हम एक दूसरे का मतलब बदल लेते हैं। लेकिन अगर आप अकेले में भी पूजा कर रही हैं तो करवा बदल सकते हैं। तो जो दाहिने वाला हाथ वाला करवा होता है वो हमारा होता है और जो बाएं हाथ वाला करवा होता है वो माता पार्वती का होता है। तो करवा बदलने के लिए हमें इस तरीके से क्रॉस हाथ करके एक ये करवा हम ये पकड़ेंगे और इस हाथ से हम दूसरा करवा पकड़ेंगे। और देखिएगा ये मतलब कोई चीज़ हमसे गिरे ना। और इस तरीके से हम उठाते हुए और एक करवा हम इधर रख देंगे और एक करवा हम इधर रख देंगे।
और 7 बार इस प्रक्रिया को फिर हमें 7 बार करना है। और फिर इस तरीके से हाथ को क्रॉस करके ये जो करवा होता है, एक करवा हम ये इधर रख देंगे और एक करवा हम इधर रख देंगे और इसी तरीके से हमें 7 बार करना चाहिए। तो ये हम 7 बार करेंगे। तो 7 बार इस तरीके से हमें करना है। जो ये हमारा जल वाला करवा है वो बाईं तरफ आ जाएगा और जो ये मतलब ड्राई फ्रूट्स भरा हुआ है वो करवा हमारे दाहिने तरफ आ जाएगा। तो जो दाहिने तरफ करवा होगा वो हमारा हो जाएगा। इसका भोग प्रसाद हम खा सकते हैं। आप सासू माँ को बायने में भी दे सकते हैं। और ये जो जल वाला करवा है तो इससे हम चंद्रमा को अर्घ्य दे देंगे और जो ये भोग प्रसाद है वो हमें चंद्रमा के भोग में अर्पित कर देना चाहिए। तो हम इस तरीके से आप लोग एक हाथ को इधर और एक हाथ को इधर इसी तरीके से क्रॉस करके हमें अदला बदली करना है। और मान लीजिए अगर आप एक ही करवा रख रही हैं तो एक ही करवा को हम तो आप माता से स्पर्श कराने के बाद 7 बार माता सुहाग दो, माता सुहाग दो, माता सुहाग दो और 7 बार स्पर्श कराने के बाद ये हमें करवा रख लेनी चाहिए। तो इसी तरीके से करवा बदलने का नियम है। और आरती करने से पहले ही हमें करवा बदलना है, कथा भी सुननी चाहिए। और हमें अपने सासू माँ के बायने के लिए हम ये साड़ी रख लेंगे और इसके ऊपर आप श्रृंगार की सामग्री, ये लहठी हो गया, सिंदूर, बिंदी, महावर, नेल पॉलिश, ये आईना हो गया, ये कंघी, तो यही सब सामग्री हमें अपने सासू माँ के लिए श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ानी चाहिए। और साथ में हम साड़ी भी चढ़ाएंगे। जो कुछ भी आपकी मतलब सास पहनती है वो चढ़ाइएगा। और एक करवा हम इसके ऊपर रख के वो सासू माँ को हम बायने के रूप में देते हैं। सबसे पहले हम चंद्रमा की पूजा करते हैं और उसके बाद हम पति पूजन करते हैं और उसके बाद हम सासू माँ को जो कुछ भी हम बायने में चढ़ाते हैं वो सासू माँ को दिया जाता है। तो सब सामग्री हमें बायने के रूप में सासू माँ को देनी चाहिए। आप और कुछ भी मतलब दे सकती हैं को आप इस पर फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स जो कुछ भी आप मतलब प्रसाद में रखी हैं वो रख दीजिएगा। और कुछ हमें पैसा रखने के बाद ही ये सब सासू माँ को देना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पूजा के समय ही जो ये श्रृंगार की सामग्री है वो भगवान के पास हम रख देंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसीलिए मैं यहाँ पर नीचे में रख दी हूँ। और कुछ सामग्री इसमें से हमें अपने लिए भी ज़रूर रखनी चाहिए। ये माता का आशीर्वाद होता है तो हमें अपने लिए कम से कम एक मेहंदी भी ज़रूर रखना चाहिए। आप सासू माँ को दे दीजिए। सासू माँ अगर आपकी नहीं है तो घर में कोई भी आपकी ननद हैं शादीशुदा तो उनको भी दे सकती हैं, जेठानी हैं उनको भी दे सकती हैं। लेकिन नियम है सासू माँ को देने का ही। सासू माँ अगर नहीं है तभी आप किसी को दें। और सासू माँ से चांद की पूजा करने के बाद हमें ये बायना देना है। बायना देने के बाद हमें उनसे आशीर्वाद लेना है। भोग लगाने के बाद हमें एक लोटे में जल भर के यहाँ पर ज़रूर रख देना है और उसके बाद हमें आरती करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, भोलेनाथ माता पार्वती की आरती करेंगे और उसके बाद हमारी ये जो पूजा होती है करवा चौथ की संपन्न हो जाती है। इसके बाद आप जाके चंद्रमा निकल जाएं तो चांद को हमें अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद हमें पति पूजन करना है। उसके बाद हम अपना व्रत खोलते हैं। इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और सिंदूरा से आप लोग मांग ज़रूर भर लीजिएगा। कोई भी जब सुहाग वाला व्रत हो तो हमें अपने सिंदूरा से मांग ज़रूर भरनी चाहिए। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।